शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी माता को समर्पित माना जाता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि का विशेष ये माना जाता है और इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और अन्य और कन्या पूजन की भी किया जाता है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी देवी को अलग भोग लगाया जाता है। माता महागौरी को देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप और उन्हें शांत, करुणावान और स्नेह में देवी माना जाता है। मां गौरी अपने भक्तों पर कृपा करती है और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। तो आज 8वां दिन है, महागौरी की पूजा होती है। मां गौरी देवी को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं नवरात्रि के 8वें दिन। और महागौरी माँ जो है वो देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है और उन्हें शांत, करुणावान और स्नेह में देवी माना जाता है। माँ गौरी अपने भक्तों पर कृपा करती है और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। तो शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ गए हैं। भूपेश, आज नवरात्र का 8वां दिन है, महागौरी की पूजा हो रही है। मंदिरों में किस तरह की भीड़ है, तस्वीरें दिखाइए जरा। तो बाड़मेर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिर में आरती चल रही है, सुबह सुबह देख सकते हैं आप किस तरह से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, माता के भक्त हैं, उनकी भीड़ है और यहाँ पर लाइव आरती आपको बाड़मेर से हम दिखा रहे हैं। आज नवरात्र का 8वां दिन है, महागौरी की पूजा होती है और इस मौके पर आप मंदिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए आरती एनडीटीवी पर। और खासी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की है, लंबी लाइनें लगी हैं मंदिरों के बाहर अलग अलग जगह पर। तो लाइव आरती आप देख सकते हैं। भूपेश, आज नवरात्र का 8वां दिन है और मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। यहां पर आरती भी चल रही है। किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो पूजा कर रहे हैं यहां पर? पूजा की जाती है जो देवी को 9 दिन तक जो बाकी चीजें होती है उसको लेकर आज के दिन सुबह एक आरती के बाद से हवन की शुरुआत होती है। तो पूरे दिन हवन चलते हैं, शाम तक हवन चलते हैं ताकि देवी को जितनी भी प्रकार की अपनी गई थी तो उसमें खुशहाली और बाकी सारी चीजें जो बच्चे द्वारा जो मांगी गई थी वो सारी की सारी उनकी नजर कराना उनके प्रयास में जी। ठीक है भूपेश, एक और चीज बताइए, आप कौन से मंदिर के बाहर हैं? ये मंदिर कितना पुराना है, क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की? जो कि काफी पुराना मंदिर है। कन्या माता के मंदिर में यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं जो इस तरीके आप तस्वीरें दिखाते रहिए भूपेश, तस्वीरें दिखाते रहिए। आप जो लाइव आरती चल रही है उसकी तस्वीरें दिखा दीजिए आप। अष्टमी पर मंदिरों में भीड़ उमड़ी है और नवरात्र का 8वां दिन है, महागौरी की पूजा हो रही है। बाड़मेर से आपको लाइव आरती की तस्वीरें मंदिर से दिखा रहे हैं हम, जहां पर इस वक्त आरती चल रही है और आप देख सकते हैं कि माता के भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे हैं। तो बाड़मेर के मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शक्ति की उपासना, भक्ति की बहार। आपको बता दें कि महागौरी की पूजा हो रही है आज और
तो बाड़मेर से तस्वीरें देख रहे थे। अब देश भर के मंदिरों की बात करते हैं। देश भर के मंदिरों में मां की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। इस अवसर पर उदयपुर के वल्लभ नगर में भी अद्भुत तस्वीरें सामने आई है। खेड़ा खुट माता मंदिर में अष्टमी के दिन भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। इस दौरान 1101 दीपकों से माता रानी की आरती उतारी गई। नवरात्र की इस अनूठी आराधना के साक्षी बनने के लिए अमरपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के सेवक के मुताबिक नवरात्र के 9 दिनों तक खेड़ा खुट माता मंदिर प्रांगण में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इनमें सुबह शाम आरती, भजन, कीर्तन, माता की झांकी और डांडिया महोत्सव किया जाता है। अष्टमी के दिन आयोजित होने वाली 1101 दीपकों की महाआरती इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहती है, जिसमें दूर दराज से आने वाले लोग भी शामिल होते हैं। महाआरती के बाद मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ है, जिसमें भक्तों ने देर रात तक माता के गुणगान किए। इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। खेड़ा खुट माता मंदिर परिसर में दीपों की जगमगाहट और भजन कीर्तन की गूंज ने वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। यह आयोजन अब गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जिसमें हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो 1101 दीपकों से महाआरती यहां पर माता रानी की हुई है। उदयपुर के खुट माता मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां ये विशेष आयोजन किया गया है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से यहां पर 1101 यानी 1101 दीपों से मां की महाआरती हुई है। खासी भीड़ यहां पर श्रद्धालुओं की देखी गई महाआरती के वक्त भी। काफी मनमोहक करते हैं। नवरात्रि के महोत्सव में गांव के और आसपास के लोग जितने भी बाहर गए हुए हैं, जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र है, कोई कर्नाटक, बेंगलोर, कहीं पर भी गए हुए हैं, तो वो सभी इस त्योहार को विशेष मानते हुए इस त्योहार पर एकत्र होते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ में माता जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और जो सच्चे दिल से मनोकामना लेकर के माता जी का नवरात्रि में आते हैं, माता शिवरी उनको आशीर्वाद स्वरूप जरूर उनकी मनोकामना पूरी करती है। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है अष्टमी के मौके पर। ये तस्वीरें आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं लंबी लाइनें सुबह सुबह जो हैं वो माता के भक्तों की अष्टमी के मौके पर देखी जा रही हैं। और देश भर के मंदिरों से इसी तरह की तस्वीरें हैं, जहां भक्त सुबह सुबह माता रानी के दर्शन करने पहुंचे हैं, पूजा कर रहे हैं और भोग लगा रहे हैं। आज आपको बता दें कि महागौरी की पूजा होती है अष्टमी के दिन। अब ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और अष्टमी के मौके पर यहाँ भी रौनक है मंदिरों में। सुबह सुबह आरती मंदिरों में हो रही है, महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। अष्टमी का दिन है आज। आपको बता दें कि महागौरी की पूजा होती है। इसके बाद आपको ये मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए किस तरह से सुबह सुबह पूजा अर्चना मंदिर में की जा रही है और श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। किस तरह से भक्त जो हैं माता रानी के दर्शन कर रहे हैं अष्टमी के मौके पर। भक्तों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर उमड़ी है सुबह सुबह। तो देश भर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में अलग अलग मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है भक्तों की अष्टमी के मौके पर और पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है। महाआरती का आयोजन अलग अलग मंदिरों में अष्टमी के मौके पर किया जा रहा है। अब ये हरिद्वार की तस्वीरें देखिए आप। उत्तराखंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहाँ सुबह सुबह मंदिरों में भक्त पहुंचे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, महागौरी की पूजा करने के लिए अष्टमी के मौके पर। और भक्तों ने यहाँ पर आरती की है, माता को भोग लगाया है। और अब ये अयोध्या की तस्वीरें देखिए अब आप। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो हैं वो पूजा करने पहुँचे, महाआरती में शामिल हुए हैं।
देश भर के मंदिरों की ऐसी ही तस्वीरें हैं। और देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कन्याएं आप देख सकते हैं पूजा करते हुए। ये कटक की तस्वीरें हैं। देखिए कटक उड़ीसा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां महाआरती की गई मंदिर में। और आप एक थीम भी देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की थीम यहां पर नवरात्रों पर खास तौर से तैयार की गई है। कटक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उड़ीसा के कटक से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ये पंडाल एक तरह से तैयार किया गया है माता का। और आज अष्टमी के मौके पर यहां पर महागौरी की पूजा की जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें देखिए। अब आपको हमने प्रयागराज से तस्वीरें दिखाई, अयोध्या से तस्वीरें दिखाई, हरिद्वार से तस्वीरें देख सकते हैं, मुंबई और कटक उड़ीसा। 5 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर अष्टमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में जो भक्त हैं उनकी भीड़ उमड़ी। तो माता के जयकारों से सुबह सुबह हर मंदिर गूंज उठा है, हर शहर गूंज उठा है। महागौरी की आज पूजा की जा रही है। कोटा के 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 में 2 अक्टूबर को दहन किए जाने के लिए रावण का 215 फीट का पुतला तैयार किया गया है। ये दुनिया भर में अब तक का बना रावण के पुतलों में सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझावों के मुताबिक कोटा दशहरा मेला की भव्य और आकर्षक बनाने के लिए नवाचार किए गए हैं। मेले में परंपरा और आधुनिकता का संगम करते हुए अलग अलग इवेंट भी शामिल किए गए हैं। मेला दशहरों में अब तक 72 से 75 फीट के रावण के पुतले बनते आए हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर बिरला की मंशा के अनुरूप इस बार 215 फीट का रावण पुतला बनकर तैयार हो गया। ये विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। इस कीर्तिमान का रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की। कि किस तरह के किस तकनीक से इसको खड़ा किया जाए। बस काम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है रावण के पुतले का। और इसमें जो तकनीक का जहाँ तक सवाल है, 2 क्रेनों की मदद ली जाएगी। एक बहुत बड़ी क्रेन है, 60 मीटर बूम है उसका, 150 टन कैपेसिटी की वो क्रेन है। और इसके अलावा एक छोटी क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। और अपने जो वॉलंटियर हैं वो साथ होंगे। तो भगवान ने चाहा 3 बजे के बाद इसको इस ग्राउंड के बीच में स्थापित कर दिया जाएगा। इसको बनाने में लगभग 4 महीने का टाइम लगा है। और इसमें लगभग 12 टन के करीब स्टील का इस्तेमाल हुआ है। 1500 पीस इसमें बांस के इस्तेमाल हुए हैं, 24 फीट हाइट के। इसकी जो पोशाक है ये 3 रंगों के मिश्रण से हमने तैयार की है। एक रेड कलर का और पर्पल कलर का इसमें कॉम्बिनेशन है। एक डार्क ग्रीन कलर का इसमें कॉम्बिनेशन हमने इस बार पहली बार यूज किया। और पहली बार हम रावण के जो है हमने 10 सर लगाए हैं। इससे पहले हम एक ही सर का रावण बनाते थे। और ये इस साल का विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। 4 महीने के करीब इसको वक्त लगाया मेरे 25 आदमियों की टीम को बनाने में। तलवार भी काफी लंबी है। और कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो 60-60 फीट के रहेंगे। और तलवार ही इसकी 50 फीट की है, जो रावण के पुतले की तलवार है। इसके जो जूतियों का साइज है वो 40 फीट के करीब है। तो ये अपने आप में कोटा के राष्ट्रीय दशहरा पर्व के लिए एक बहुत अच्छा आकर्षण का केंद्र रहेगा। मौसम साफ रहे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आज स्थापित हो जाएगा। सेंसर किस तरह से काम करेंगे जब रावण दहन होगा? 25 पॉइंट इसमें रिमोट कंट्रोल के सेंसर के फिट किए गए हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही उनका काम अंतिम चरण में था, वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो 4 महीने का वक्त लगा है। और 4 महीने के वक्त के तहत ये 215 फीट का रावण पूरी तरह से तैयार है। इसको जो है खड़ा किया जा रहा है, क्रेन की मदद से किया जा रहा है। क्रेन जो है दूसरे प्रांतों से भी मंगवाई गई है। सुरक्षा के भी जो है पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें भी पूरी तरह से इंजीनियरिंग का पूरा इस्तेमाल किया गया है। विशेषज्ञों की राय ली गई है। तो कोटा में रावण का पुतला इस बार जो है देश में सबसे ऊंचा हाइट वाला पुतला होगा। इसके साथ साथ लाखों लोग क्योंकि दशहरे के मौके पर कोटा में पहुंचते हैं,
तो उनका जो मनोरंजन होगा इस बार समय भी जो है उनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सेंसर के जरिए रावण का दहन होगा और कई सारी कलाकृतियां, कई सारे आकर्षण उसमें देखने को मिलेंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। बांसवाड़ा में नवरात्र समाप्ति के दूसरे दिन हर साल की तरह इस बार भी कॉलेज ग्राउंड मैदान में दशहरे के मेले का आयोजन होगा। यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इस बार 40 फीट ऊंचा रावण, 25 फीट का कुंभकर्ण और 25 फीट का मेघनाथ का पुतला तैयार कराया जा रहा है। पुतलों को बनाने वाले कलाकार ने बताया कि उन्होंने बीते 20 सालों से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में पुतले बनाए हैं। कलाकार का कहना है कि एक पुतला तैयार करने में करीब 6 से 7 दिन लगते हैं। पुतले बनाने का यह काम उनका पुश्तैनी व्यवसाय है और इसमें उनके साथ पत्नी, बेटी, बहू, बेटा और पोता भी मिलकर सहयोग करते हैं। सालों से ये रावण के पुतले बना रहे हैं। एमपी, गुजरात में सब जगह हम करते हैं। आर्डर आता है, जहाँ कोटेशन मिलता है वहाँ के रावण बनाते हैं साहब। और यहाँ के रावण है, हमको यहाँ का भी मौका मिला 2 साल से, तो यहाँ बना रहे हैं। रावण है 35 फीट, 40 फीट का हो जाएगा। और कुंभकर्ण है 25 फीट का, मेघनाथ है 25 फीट का। ये काम अब अंतिम चरण में हो रहा है, पूरा होने आ गया है। बाड़मेर में दशहरा पर्व नजदीक आते ही जिले में उत्सव की रौनक दिखाई देने लगी है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस बार रावण का पुतला 65 फीट ऊंचा, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 55 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। इन पुतलों को तैयार करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से आए कारीगरों ने उठाई। पुतले बनाने में बांस, कपड़ा, रद्दी और चावल के घोल से बनी गोंद का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पे कम से कम 20 साल से आ रहे हैं, पालनपुर, डीसा, सांचौर और आपके यहाँ पे जी। अच्छा, कितने समय पहले शुरू कर देते हैं ये बनाना? ये रावण कम से कम दशहरे से कम समथिंग 10 दिन पहले तो स्टार्ट हो जाता है अपना बनाना यहाँ पे। 10 दिन में हो जाता है? हाँ, दिन रात रातों दिन लगना पड़ता है, तो अब 10 दिन में अपना होता है ये पूरा काम। अच्छा, जो भी मेहनत करते हैं उतना मेहनताना वगैरह मिल जाता है? हाँ, वो ठाकुर जी है ना अपने, बस कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। जी, बांस लगता है, गोंद लगता है, कागज, सन, सुतली सब लगता है इसमें। अच्छा, ये पूरा सामान कहाँ से लाते हैं? यूपी, मथुरा से लाते हैं अपना। सब साथ में लेके आते हैं? सब साथ में लेकर, नहीं बम्बू तो नहीं आता, खरीदते हैं हम। छोटा मोटा आइटम है वो अपने यूपी से लाते हैं। अच्छा, कितने दिन लग जाते हैं लगभग? हमको 1 महीना लग जाता है बनाने में पूरा। और अंदाजन कीमत कितनी मिल जाती है? कीमत मिल जाती है 15,000, 20,000 एक पुतले की? ये पुतले की नहीं, वो तो हमारे ठेकेदार को पता है, हमको नहीं पता। सैलरी मिलती है, हमको सैलरी मिलती है। हमारा ठेकेदार यूपी गया हुआ है इस टाइम। अच्छा, और कहाँ गए हैं आप पुतला बनाने? अंबाजी, सांचौर, पालनपुर, डीसा, फिर भैसाना पे यहाँ है। तो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतले आप देख सकते हैं यहाँ बनाए गए हैं और बाड़मेर की तस्वीरें हैं। पुतलों को बनाने के लिए यूपी से कारीगर आए। 65 फीट ऊंचा यहाँ पे रावण का पुतला बनाया गया है और ये कारीगर जो है ये उत्तर प्रदेश से आए हैं।